कमोडिटीज़ में आप देखें 1.5% का बिल्डअप था। और मेटल्स में क्या हुआ जनाब, मेटल्स में आपकी स्क्रीन पे 1.8% बिल्डअप। यहाँ पे कोल इंडिया और नाल्को सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके जा रहे हैं। और जहाँ तक आईटी में मैं जो फाइनल पिक्चर है वो देखूं तो इट्स 0.2% बिल्डअप हार्डली, बट इसमें एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन रहा शॉर्ट कवरिंग का और फ्रेश बाइंग का, यानी स्टॉक्स ओआई लूज करके भाग रहे थे और ओआई गेन करके भाग रहे थे, नेट 0.2% एडिशन, बट लार्ज कैप आईटी लॉन्ग और मिड कैप आईटी शॉर्ट कवरिंग। हर्षदा। हाँ वीरू, एक बहुत ही शानदार सत्र आज का साबित होता हुआ दिखाई दिया है और आज हम 18,100 के काफी करीब आकर टिक रहे हैं। 18,141 दरअसल डे हाई था, 42,716 डे हाई था निफ्टी बैंक का, तो 42,562 के आसपास एक क्लोज आ रहा है, लेकिन 350 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा निफ्टी बैंक ने अपने नाम कर लिया है। लेकिन आज जो पूरा थ्रस्ट तेजी का आया ना, उसमें निफ्टी आईटी का ही सबसे बड़ा योगदान था। तो निफ्टी आईटी यहाँ पर आपके लेकर आएंगे 2.5% ऊपर। 2.5% की इस तेजी में टीसीएस सबसे ज्यादा चमका है, उसके पीछे इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे ट्रेड्स जहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। और शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपके परसिस्टेंट, आपके कोफोर्ज जैसे काउंटर्स में साफ देखने को मिला। इंटेलेक्ट डिजाइन जैसे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो ये दरअसल आईटी का पैक था जिसने मूड काफी अच्छी तेजी का बना रहा है। अब देखते हैं आईटी में टीसीएस क्या डिलीवर करता है और कल सुबह में यहाँ पर ये मोमेंटम जारी रहता है या फिर फिजल आउट होता है, क्योंकि वो कमेंट्री सबसे अहम रहेगी। आज शाम को आने वाले हैं टीसीएस के नतीजे। 100 रुपए ऊपर वो स्टॉक जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक में ऑफकोर्स हमने देखा अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन सेकंड हाफ में जो एक्सिस बैंक ने कमाल दिखाया, जो निचले लेवल से इंडसइंड बैंक में और जोर आता हुआ दिखाई दिया, जो कोटक करता हुआ दिखा रहा था, वो काफी सराहनीय था। तो यहाँ पर एक्सिस आपको लगभग 1.5 से 2% ऊपर दिखाई देगा। कोटक में हमने देखा 1.25% तक की तेजी बनती दिखाई दी। बस थोड़े से बैकफुट पर आपका आईसीआईसीआई बैंक था, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा ट्रैक्शन निचले स्तरों से जरूर आने लगा और हल्की बढ़त ही सही, लेकिन 0.33% के गेन्स पर ये जाकर टिक रहा है। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा कि आज रुझान तेजी का किस तरफ बैठा है। बढ़ने वाले शेयर ज्यादातर रहे हैं आज के दिन और पूरी स्क्रीन आपको कई दिनों बाद इतनी हरी दिखाई दे रही है, वरना हम वही 2 लाइनों में सिमट कर रह गए थे उस ग्रीन ट्रेड के लिहाज से। आज तेजी एमएनएम के नाम थी, 3.5% तक का इजाफा। ये लाइफ इंश्योरेंस प्ले में एसबीआई लाइफ का जो रन रेट है वो और भी बेहतर होता हुआ, 3% के गेन्स। यहाँ टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे तो एचसीएल टेक 3% ऊपर, टीसीएस 3% ऊपर, 2.5% की तेजी वहां पर टेक महिंद्रा में और इन्फोसिस में भी हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी, 2-2.5% के गेन्स विप्रो इन्फी दोनों ने अपने नाम कर लिए हैं। रिलायंस का एक अच्छा खासा योगदान, कुछ समय के लिए 2600 के ऊपर दिखा था काउंटर, लेकिन 2-2.25% के गेन्स यहां पर देखने को मिले सेकेंड हाफ में। और आखिरी आधे घंटे में यूपीएल का हम जिक्र कर रहे थे, ये भी स्टॉक 733 पर टिकता हुआ। वो एचयूएल भी है जहां पर मजबूत ट्रेड देखने को मिला। लेकिन मंदी में टाइटन और बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स आए। टाइटन की तरफ से अपडेट अच्छा था, लेकिन स्टॉक टिक नहीं पाया ऊपर की तरफ। बजाज ऑटो में भी कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। ये है फिलहाल आपके लिए आज का क्लोज 18,100 के आसपास ही, 18,090 पर हम जाकर टिक रहे हैं। 230 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक 380 अंकों की बढ़त पर जाकर टिका है आज के लिए दिन। और आज का ये क्लोज दरअसल अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हम थोड़े से हायर रेंज में बंद होते दिखाई दिए थे। इस बीच सीधा सौदा में जो नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला है वो कैसा रहा और किन स्टॉक्स के बदौलत ये गेंस बने हैं, वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आशीष ने तेजी के स्टॉक्स पकड़े। भारत एग्री में 5% का मूव, सीएसबी, तमिलनाडु पेट्रो और पेटीएम जैसे काउंटर्स थे जहां पर 2.5 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला। अब नीरज के आउट परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल्याण ज्वेलर्स, थंगमाइल ज्वेलर्स, दोनों ही स्टॉक्स 3-3% ऊपर। टेक्नोलॉजी में इन्होंने एचसीएल टेक पकड़ा और ओएनजीसी भी जो 0.5% के गेंस दिखाने में कामयाब रहा। तो ये है फिलहाल नीरज के आउट परफॉर्मर्स। कुल मिलाकर आज का दिन और इस हफ्ते की शुरुआत एक मजबूत नोट पर होती हुई दिखाई दी, 18,090 पर क्लोज। जी हाँ, अच्छा क्लोज। और आई थिंक अब आज इंडेक्स पर एफआईएस की प्लेसमेंट क्या है, शाम को जब वो आंकड़े आएंगे स्टॉक स्पेसिफिक, सॉरी इंडेक्स स्पेसिफिक, तब वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे कल की पूरी रणनीति के लिए। बहरहाल डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी भी करीब 60 अंकों पर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर ट्यूसडे, मंगलवार। वैसे भी अगर आप देखें वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है वो हमारे हक में होता है।
फिर कल सुबह आपसे मुलाकात होगी मंगलवार मॉर्निंग में, हर्षता मेरी और आशीष और नीरज जी की मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।